मैं आर के सागर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोललता यानी मोलल टी। तो देखिए विलयन के सामने की इकाई हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इससे पहले की जो क्लास है उसमें आपको मोलरता यानी मोलरिटी को पढ़ाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए। तो आज क्लास में हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? मोलल टी पर, यानी कि मोललता। तो मोललता क्या होती है, मोललता से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है हम उन्हें भी करने वाले हैं, तो उन्हें भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए जानते हैं मोललता होती क्या है। तो मोललता को इंग्लिश में कहते हैं मोलल टी, और इसको स्मॉल एम से जो है हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे पहली क्लास में देखी है, उनके मन में ये डाउट हो रहा हो कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। देखिए तो विलायक जो होता है वह पदार्थ जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलते हैं वो विलायक कहलाता है। जैसे जो जल है, जल में यदि आपने चीनी या नमक को घोला तो जल जो है वो विलायक कहलाएगा, और जो चीनी घोली है आपने उसके अंदर या नमक जो घोला है वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। तो जो घुलने वाला पदार्थ है वो विलेय और जो घोलने वाला पदार्थ है वो विलायक कहलाता है। ओके, दैट्स ऑल। तो चलिए जानते हैं आगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। 1 किलोग्राम विलायक में, यानी कि जो 1 किलोग्राम विलायक है उसमें जितने भी विलेय के मोल घुले होंगे उसे हम क्या कहेंगे? उस विलायक की मोललता कहते हैं। ओके, तो ये इसकी होगी डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है मोललता क्या है तो आपको पहले डेफिनेशन देनी है और उसके बाद में ये फॉर्मूला लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी से आपको जो है न्यूमेरिकल भी निकालने हैं और इसको याद करना है। तो देखिए जो मोललता होता है, तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपोन में विलायक का भार, या फिर द्रव्यमान भार को कहते हैं। मैंने आपको बताया द्रव्यमान भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो विलायक का भार होगा वो होगा किसमें? किलोग्राम में होगा। इस बार ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो मोलरता है, मोलरता में तो था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन, लेकिन इसमें विलेय के आयतन से क्या होगा? विलायक का भार, और किसमें होगा? किलोग्राम में। तो इसमें भी विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? और एक बात बता दूं, जो मोलों की संख्या है उसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। चाहे तो आप इसको एन से लिख सकते हैं और विलेय के लिए आप बी भी लगा सकते हैं। तो जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, तो आप इसको जो किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? एन बी से। तो बी का मतलब विलेय हो गया, एन का मतलब होगा मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? बराबर ये होगा विलेय का भार घटे में विलेय का अनुभार। तो इससे अगर आपको एक फॉर्मूला बनाना है बस यही वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो मोललता है, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो विलेय के जो मोलों की संख्या है वो होती है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। यदि आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो आपके पास में विलेय का भार होना चाहिए और विलेय का अनुभार होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपोन में विलेय का अनुभार
और गुना में विलायक का भार, और किस में होगा, किलोग्राम में होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला बनता है। चाहे तो देखिए आप ये दोनों फॉर्मूले लिख दें जब एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर जो है आप केवल ये फॉर्मूला लिख दें, मोलकता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का अनुभार गुना विलायक का भार। भाई हमने क्या किया है, मोलकता में क्या लिख दिया, विलेय के मोलों की संख्या लिख दी है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या जगह हमने क्या लिख दिया है, सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट, मोलकता बराबर क्या फॉर्मूला बना, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, और विलायक का भार किस में होगा, किलोग्राम में। विलेय का अनुभार गुना में क्या होगा, विलायक का भार किस में होगा, किलोग्राम में। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर आप जो है ये वाला कर लें। जब भी अगर मोलकता एग्जाम में पूछ जाता है कि मोलकता से आप क्या समझते हैं, देखिए आपको उसकी एक तो डेफिनेशन देनी पड़ेगी, दूसरा अगर आप ये फॉर्मूले देते हैं तो आपको दोनों फॉर्मूले देने होंगे, या फिर आप जो है केवल एक यही फॉर्मूला दे दें, एक यही सूत्र लिख दें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और अगर आपको इसे प्रतीक के रूप में लिख रहा है तो कैसे लिखेंगे, देखिए मोलकता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का भार, तो विलेय को मैंने आपको बताया था किससे, बी से, भार को डब्ल्यू से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी। विलेय का अनुभार, तो अनुभार को हम क्या लिखते हैं, एम, और विलेय को बी, और गुना में विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो विलायक को किससे प्रदर्शित करेंगे हम, भार को तो डब्ल्यू से, विलायक को ए से, और किस में होगा, किलोग्राम में। चाहे तो आप इसको यूज कर लें, बात एक है। जब आप न्यूमेरिकल निकालें, चाहे तो आप ऐसे निकाल लें या फिर इससे निकाल लें, जो आपको आसान तरीका लगे आप उसे यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी बात एक ही है। ओके, तो जो भी आपको फॉर्मूला आसान लगे आप उसका यूज करें। तो दोस्तों अब जानते हैं इसका न्यूमेरिकल कुछ, और अब क्या करें, आप फिलहाल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो इस विलेय की मोलकता की गणना करनी है आपको। तो विलेय जो है वो क्या है, NaCl यानी कि नमक, उसको किस में घोला गया है, 100 ग्राम जल में। तो जल क्या है, विलायक है। ठीक है, तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है, 5.85 ग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलेय, और विलेय क्या है, NaCl, तो ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में NaCl। विलेय का भार बराबर है 5.85 ग्राम। चाहे तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, विलेय के भार की जगह क्या लिखते हैं, डायरेक्ट डब्ल्यू भी आप यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, 5.85 ग्राम। ठीक है, तो विलेय का अनुभार क्या होगा, विलेय का अनुभार आप जानते हैं, विलेय क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का परमाणु भार प्लस क्लोरीन का परमाणु भार, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, और क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो है 35.5। तो टोटल करेंगे तो होगा 58.5। तो ये अनुभार आ गया किसका, विलेय का। विलेय क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब जो है विलायक का भार दे रखा है उसने कितना, 100 ग्राम। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलायक का भार। चाहे तो आप इसको भी शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं, WA। इसका मतलब भी क्या, अगर आप इतना यूज करते हैं, इसको लिखते हैं, तो इसका मतलब भी क्या है, विलायक का भार ही है। तो विलायक का भार दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला सूत्र है, मैंने आपको अभी बताया था, मोलकता बराबर क्या होता है, तो मोलकता बराबर हो जाएगा विलेय का भार अपोन में विलेय का अनुभार मल्टीप्लाई विलायक का आयतन। विलायक का आयतन शॉर्टकट में लिख दिया है, थोड़ा याद रखना है। ये होगा किलोग्राम में। ठीक है, किसमें होगा, थोड़ी आयतन नहीं होगा, विलायक का भार होगा। ठीक है, विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए अब आपके पास में वैल्यू दी हुई है, विलेय का भार कितना है, 5.85 ग्राम। विलेय का अनुभार आपने निकाल लिया है, कितना है, 58.5 गुना विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम। तो आपको किस में चेंज करना है इसको, किलोग्राम में। किलोग्राम से चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे
1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ हो जाएगी, बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन आया इसमें जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ होती है, बाहर की बाहर होते हैं। तो 5.85 गुना 1000 बटे में 58.5 गुना 100। ठीक है, तो ये पॉइंट जब आप हटाएंगे तो इस पर आप 2 जीरो लगा लीजिए, और जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो लगा लीजिए। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी, नहीं कन्फ्यूजन पैदा होगी फिर बाद में। अब आप क्या करें, तो 4 जीरो इधर है, इधर कितनी है 5, तो उससे 4 काट दें। ओके, तो इधर कितने रहेंगे, अब 1 जीरो रहेगी, और इधर कितना बचा, इधर बचा 585/585 गुना 10 10। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो ये आएगा 1/10। जब आप 10 से 1 को भाग देंगे तो आएगा 0.1 m। तो ये आपका आंसर होगा। तो मोलता कितनी होगी, 0.1 m। ठीक है, चाहे तो आप इसका मात्रा भी लिख सकते हैं, मोल प्रति किलोग्राम, बात एक ही है। चाहे तो आप इसका मात्रा लिख दें कि 0.1 मोल प्रति किलोग्राम, या फिर आप लिख दें 0.1, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.625 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मूलता क्या होगी। तो देखिए आपको पता लग गया होगा, जो NaCl है वो क्या है, विलय है। विलय का भार कितना है, 14.625 ग्राम। तो जो विलायक है वो क्या है, जल। तो जल का जो भार है वो कितना है, 250 ग्राम। तो वैल्यू जो दिए हैं उनको आप क्या कर लें, पुट कर लीजिए, उनको रख लीजिए। देखिए सबसे पहले विलय का भार दिया है, विलय हमारा है NaCl, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलय। विलय क्या है, चलो उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, NaCl है का भार तो दिया हुआ है 14.625 ग्राम। तो विलय का अनुभार निकाल लेंगे हम, विलय NaCl ही है, विलय का अनुभार। तो इससे पहले हमने भी निकाला था, कितना आया था, चलिए एक बार फिर से चाहे तो रख लो, सोडियम का परमाणु भार प्लस क्लोरीन का परमाणु भार। तो ये हो जाएगा, Na का होगा 23, Cl का हो गया 35.5। तो टोटल करोगे इसको तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, तो ये विलय का अनुभार आ गया। अब जो है विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा होता है मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुना में विलायक का भार। किलोग्राम में। तो विलय का भार कितना दिया हुआ है, 14.625। विलय का अनुभार हो गया 58.5। विलय का जो विलायक है उसका भार कितना है, 250 ग्राम। ठीक है, किसी में होगा किलोग्राम में, तो 1000 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी गुना क्या हो जाएगी, बाहर की बाहर होगी, तो 14.625 गुना 1000। ठीक है, 58.5 गुना 250। तो आप सबसे पहले इसके जो पॉइंट है वो हटाइए। तो नीचे कितने पॉइंट, ऊपर कितने पॉइंट है, दशमलव है 3, तो 3 जीरो जाएंगे, 1 2 3। नीचे से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो आएगी, 1। ठीक है, तो नीचे भी कितनी जीरो है, 4, ऊपर भी, तो चारों से चारों कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 14.625 यानी कि 14,625, 585 गुना 25। तो 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो ये हो गया 2925 बटे
585 गुना 5, ठीक है। तो जब आप इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा टोटल 2925 बटे, इसकी गुना करने के बाद भी ये आएगा 5 पंजे 25, 25 का 5 कहाँ से लगी 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 का 2 कहाँ से लगी 4, 5 पंजे 25 और 4 29, तो 2925 से आप जब इसको काटें तो कितना आएगा 1। तो मोललता कितनी आई इसकी 1, ठीक है। चाहे तो आप मात्रा भी लिख सकते हैं कि मोललता बराबर 1 किलोग्राम मोल प्रति किलोग्राम। तो आंसर चाहे तो आप मोल में लिख लें ऐसे ही एम में, या फिर जो आप क्या करते हैं मोल प्रति किलोग्राम, इसका क्या है मात्रक, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी मोललता, जिसमें मैंने आपको पहले डिफाइन किया था कि मोललता क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें।